हेलो नमस्कार दोस्तों स्टडी शशांक दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 की, जो कि दोस्तों 5 जुलाई को प्रस्तावित है। दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2011 के पेपर। आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक है ये दोस्तों पर्यावरण अध्ययन EVS से, इन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो ये लास्ट ईयर के पेपर होते हैं 2011 के पेपर, 2012, 2013, 14 जो भी ये पेपर होते हैं इनमें कॉन्सेप्ट सेम होता है, प्रश्न अलग होते हैं। अगर दोस्तों आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं, एक दो ही प्रश्न देखते हैं, लास्ट में कोई प्रश्न है वही डायरेक्ट 2020 5 जुलाई को पेपर होगा, उसमें वही कॉन्सेप्ट आ गया, तो आपको दोस्तों प्रश्न गलत हो सकता है अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। दोस्तों अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के लास्ट में टेलीग्राम लिंक होगी, जिसकी सहायता से आप यूट्यूब पर टेलीग्राम लिंक होगी, जिसकी सहायता से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज का पेपर, आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों ये है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि दत्त कार्य होता है। दोस्तों जिसको हम लोग होमवर्क बोलते हैं उसी दोस्तों हम लोग दत्त कार्य बोलते हैं। होमवर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। ऑप्शन नंबर फोर, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरी पैडागॉजी है। दोस्तों हम लोग इसमें मालूम है कि काम दिया वो अभिभावक से नहीं कराया जा सकता ना, वो बच्चे अपने दिमाग लगाएं, सूचना खोजें। कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है बच्चों को कि महान व्यक्तित्व की, जैसे महात्मा गांधी की फ़ोटो चिपकाएं, जवाहरलाल नेहरू की फ़ोटो चिपकाएं, तो सूचना खोजना है कि कोई वैज्ञानिक के बारे में लिखो। दोस्तों दत्त कार्य होता है, होमवर्क होता है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर देता है या प्रदान करता है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए। ऑप्शन नंबर फोर, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने और उनका विश्लेषण करने के लिए। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है। उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। ऑप्शन नंबर सेकंड है दोस्तों, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड या उसके श्वसन नली में जमा हो गई, या कार्बन डाइऑक्साइड उसके श्वसन नली उसमें जमा हो गई जाकर। ऑप्शन नंबर थर्ड, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जम गया होगा। या फिर ऑप्शन नंबर फोर, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 4 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी अवलोकन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड, उन्हें आनंद उठाना चाहिए।
ऑप्शन नंबर थर्ड, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है सही। जो भी लोग चीज़ देख रहे हैं उनका अवलोकन करना है, समझना चाहिए, उन पर फिर टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए, बाकी बच्चों तथा शिक्षक से अवलोकन को बांटना चाहिए, अपने एक्सपेरिमेंट को बांटना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रानी अपने घर का कूड़ा, ये जो तालिका दी गई हैं, दो ढेरी दे गई हैं, इनमें अलग अलग करती है। एक में है 2 डस्टबिन मान लो, एक में केला का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ। एक जो है डस्टबिन की बोतल है, जो भी एक जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, प्लास्टिक के खिलौने हैं। रीना ने 2 डेयरियों में कूड़ा नियम आधार पर अलग किया। नंबर फर्स्ट, दुर्गंध है या फिर दुर्गंध रहित वाले में, अपघटित होने वाले या अपघटित ना होने वाले। ऑप्शन नंबर थर्ड, पुनः चक्रण किया जा सकता है या पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, घरेलू कचरा या औद्योगिक कचरा। किस हिसाब से अलग अलग किया? दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, अपघटित होने वाले। दोस्तों जो ये केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ, ये दोस्तों अपघटित होकर फिर से मिल जाती हैं, लेकिन ये बोतल हैं, प्लास्टिक खिलौने, ये अपघटित नहीं होते हैं। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। ऑप्शन नंबर सेकंड, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित 10 शब्द सामग्री का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड, व्याकरण को तुरंत बदल देंगे। ऑप्शन नंबर फोर, बच्चों को मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। दोस्तों अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। कोई भी पिक्चर उनको दिखा दी जिससे वे आकर्षित हो जाएंगे, या फिर कोई भी चीज़ें जैसे स्टोरी के माध्यम से उनको समझाया जा सकता है। जैसे कोई भी स्टोरी, अगर हॉनेस्टी का आपको पार्ट पढ़ाना छोटे बच्चों को, तो कोई भी स्टोरी आप सुना दीजिए, श्री रामचंद्र की कहानी सुना दीजिए, या फिर किसी और चीज़ की कि इतने ईमानदार हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो स्टोरी के द्वारा से पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित 10 शब्द सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, बीज अंकुरण की अवधारणा को किस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना। ऑप्शन नंबर सेकंड, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर थर्ड, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। ऑप्शन नंबर फोर, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन तथा उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों डी इज राइट आंसर। बच्चों को बीज बोने और उसके विभिन्न चरणों का अवलोकन करने, चित्र बनाने का दें, इससे बच्चे ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्कर्वी और एनीमिया। ऑप्शन नंबर सेकंड, एनीमिया और रतौंधी। ऑप्शन नंबर थर्ड, मोटापा और एनीमिया। ऑप्शन नंबर डी, मोटापा और स्कर्वी। दोस्तों समोसे, कटलेट, डबल रोटी, ये फैटी भोजन होते हैं, फैटी खाना होते हैं, तो दोस्तों इससे मोटापा बढ़ेगा। अगर वो लौह तत्व नहीं खाती है तो इससे खून की कमी होगी और एनीमिया होगा। तो दोस्तों सी इज राइट आंसर। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर फोर, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। दोस्तों नमकीन पानी का जो घनत्व है साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। नमकीन पानी का घनत्व
साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नमकीन पानी में तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों का, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मामोडियम। ऑप्शन नंबर सेकंड, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर थर्ड, रक्त में मच्छर के लार्वे। ऑप्शन नंबर फोर्थ, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चों को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर फोर, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। दोस्तों अब ये वन लाइनर क्वेश्चन आ गया है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सेकेंड, अमृता देवी बिश्नोई। ऑप्शन नंबर थर्ड, मेधा पाटकर। ऑप्शन नंबर फोर, A.K. बनर्जी। दोस्तों चिपको आंदोलन है कि हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों यह भारत के चिपको आंदोलन था, यह भारत के उत्तराखंड राज्य में चलाया गया था। ये इसमें वृक्षों की कटाई का विरोध किया गया था, जिसमें इस आंदोलन में दोस्तों स्त्रियां थीं, भारी संख्या में थीं और वो पेड़ों से चिपक जाती थीं। इसका नेतृत्व जो किया था ये दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर फोर, हीनतांजय रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। दोस्तों डी इज राइट आंसर। हीनतांजय रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक विटामिन। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ियों की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड, चिकना और साफ बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड, खुरदरा बनाकर घसा बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर फोर, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर, चिकना और साफ बनाने के लिए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से ये किया जा सकता है वह कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हस्त चयन। ऑप्शन नंबर सेकेंड, थ्रेसिंग। ऑप्शन नंबर थर्ड, निष्पावन। ऑप्शन नंबर फोर, फसल की कटाई। दोस्तों दाने के भूसे को अलग करने के लिए थ्रेसिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि मेरे कितने क्वेश्चन मुझको आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कहाँ पे मेरी गलती हो रही है, और इन गलतियों को आप सुधार सकते हैं। अभी आज 13 तारीख है, 5 जुलाई को पेपर होगा, तो अभी दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, जितना जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगा, और इनसे कॉन्सेप्ट बनाइए, आप अपने आप कॉन्सेप्ट बनाइए। हम आपको आप समझा दे रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ, फिर आप अपना जो भी पॉइंट नोट करना वो नोट कर लीजिए। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और
उत्सुकता का विकास करना। ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना। ऑप्शन नंबर फोर, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। ऑप्शन नंबर फोर, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, विमर्श को बच्चों के अनुभव होते हैं संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। ऑप्शन नंबर फोर, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले जो संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। दोस्तों मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। ये दोस्तों आपको कॉपी में नोट कर लेना चाहिए कि मानचित्र डाल लेना और इनकी विशेषताएं, इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ शामिल नहीं है और क्या क्या है। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं मानचित्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता है मानचित्र। ऑप्शन नंबर बी, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर फोर, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। दोस्तों मानचित्र के द्वारा से हम लोग स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझ सकते हैं, ना कि ड्राइंग और पेंटिंग विलक्षण कुशलता के लिए होता है, न ग्लोब पर स्थिति दर्शाने स्केच गणनाओं का उपयोग करने। मानचित्र के द्वारा से हम लोग स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता है। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर हुए क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर फोर, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल दोस्तों बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाता है, तो रेलवे टिकट से हम लोग क्या क्या चीज़ देखते हैं, टिकट से हम लोग क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी दोस्तों आप कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, पेपर में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर सी, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त क्षारों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर डी, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अब हम लोग का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। ऑप्शन नंबर सेकंड, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मलात्मक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। उद्देश्य नहीं है दोस्तों, बच्चों को आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना ये उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला या एगेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना गाना पसंद करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। ऑप्शन नंबर डी, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य, ध्यान से दोस्तों, पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य, इसको आप नोट कर सकते हैं, जो भी उद्देश्य होगा आप लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर थर्ड, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। ऑप्शन नंबर डी, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी होगी। दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। अब दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वथन मीन उबलना और वाष्पीकरण में अंतर क्या होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं देखा जा सकता। ऑप्शन नंबर सेकंड, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। ऑप्शन नंबर डी, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक पुरुष जिसका रक्त O है, एक रक्त समूह वाली स्त्री शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 75%, ऑप्शन नंबर सेकंड 50%, ऑप्शन नंबर थर्ड 100%, ऑप्शन नंबर डी 25%। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों O एवं ए समूह के शादी के बाद जो उसके पहला बच्चा होगा उसमें दोनों में से किसी भी रक्त समूह के 50% होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों का है, टूटता तारा या जिसको हम लोग उल्का कहते हैं के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक समान गति से चलने वाला तारा है। ऑप्शन नंबर सेकंड, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। ऑप्शन नंबर डी,
उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में दोस्तों जैसे प्रवेश करता है वैसे ही आग लग जाती है उल्कापिंड में और एक पूंछ का रूप धारण कर लेता है। आज का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृहकार्य और कक्षा कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड, शिक्षक द्वारा सतत और आसनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पथ में दर्ज करना। ऑप्शन नंबर फोर, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं करना। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, शिक्षक द्वारा सतत और आसनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। दोस्तों आज हम लोगों ने डिस्कस किया है पर्यावरण अध्ययन सीटेट का पेपर, जो कि दोस्तों 2011 में आया हो। दोस्तों पेपर प्रैक्टिस पेपर लास्ट ईयर पेपर को जितने से ज़्यादा बार आप लगा सकें उतने ही ज़्यादा नंबर दोस्तों आपके आएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीटेट के पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं और कॉन्सेप्ट भी रिपीट होते हैं। दोस्तों आपसे फिर कहना चाहूँगा कि अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कीजिए, जिससे कोई वीडियो डालूं या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालूं आपको तुरंत सूचित हो जाए कि कब हमारा पेपर होगा, कैसा पेपर होगा, आंसर की कब आएगी, क्या कुछ नहीं होगा। इन सब के बारे में काफ़ी जल्दी और सबसे तेज़ आपको मालूम चल जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो यूट्यूब के जो मेरा चैनल है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगी, जिसकी सहायता से आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।